अस्सलाम बच्चों, आज हमने करना है बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर नंबर 42। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है थर्ड वाला, उसका हमारा था, हमने कल पढ़ा था, जैसे कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, उनमें हमने उसके एम्स देखे थे और प्रिंसिपल्स देखे थे। आज वाले लेक्चर में हमने देखना है रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में एक नाम आता है एक नेचुरलिस्ट का, कार्लस लिनियस। स्वीडिश का था, स्वीडन का रहने वाला नेचुरलिस्ट था। कौन सा हमारे पास, स्वीडिश नेचुरलिस्ट था जी। एक नेचुरलिस्ट वो होते हैं बच्चे जो नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है। कार्लस लिनियस था हमारे पास, ठीक हो गया। उसने एक सिस्टम प्रपोज किया था जिसमें उसने क्या की थी, रैंकिंग की थी, जिसकी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट ग्रुपिंग की थी, ठीक हो गया। उन लेवल्स को हमने किसका नाम दिया था, जो कि ये हमने रैंक्स का रैंक्स और लेवल, जो जिसमें उसने क्या किया था, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की थी। ऐसा सिस्टम प्रपोज किया था, किसने किया था, कार्लस लिनियस ने, ठीक है। इसमें जो उसने किया था, उनके जो लेवल्स थे, जो रैंक्स थे, उसको उसने किसका नाम दिया था जी, टैक्सा का। सिंगुलर इसका क्या, ये प्लूरल है, सिंगुलर हमने इसको क्या कहना है जी, टैक्सोन। उसमें से जो रैंकिंग की थी उसमें सबसे पहले ये टैक्सा जो होता है, ये लाइक आपसे पूछा जा भी सकता है, व्हाट इज टैक्सा और व्हाट डू यू नो अबाउट टैक्सा। आपने बताना है टैक्सा क्या है। वो रैंकिंग का हमारे पास आ रहा है सिस्टम है, जिसमें क्या है, ये एक लैडर की तरह होता है जहां से हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक हो गया। इसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम लैडर की तरह होगा, सीढ़ी की तरह, ठीक हो गया। जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इसमें आपकी जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, सबसे पहले जो हमारे पास लार्जेस्ट टैक्सा था वो हमारे पास कौन सा था जी, किंगडम, ठीक हो गया। किंगडम हमारे पास आ गया। किंगडम के बाद हमारे पास आता था फाइलम। सबसे पहले लार्जेस्ट कौन सा हमारे पास टैक्सा, किंगडम, टैक्सोन सॉरी, ठीक है। हमारे पास प्लूरल में ये होल टैक्सा हो गया, टैक्सोन है, किंगडम। फिर हमारे पास क्या आएगा, फाइलम। फाइलम में हमारे पास क्या होती है, क्लास, ऑर्डर। देन हमारे पास क्या है, फैमिली। फैमिली के पास हमारे पास क्या होगा, जीनस। और जीनस के बाद हमारे पास क्या होगी जी, स्पीशीज। हमने जैसे मैंने आपको बताया टैक्सा में क्या होता है, इस लाइक ए लैडर, जिसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक। इसमें लार्जेस्ट टैक्सन कौन सा था हमारे पास, किंगडम था। और स्मॉलेस्ट टैक्सन कौन सा हमारे पास होगा जी, स्पीशीज हमारे पास क्या होगी, स्मॉलेस्ट टैक्सोन में आएंगी। मोर स्पेसिफिक जो है हमारे पास सारे, इसमें सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसमें, स्पीशीज में, लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे हमारी जो ह्यूमन बींग की स्पीशीज है होमो सैपियंस, ठीक हो गया। इसमें अगर आपने इसको याद रखना है, आपका आ सकता है कि आप टैक्सा के बारे में बताएं। आपने बताना है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। आप इसके कोड वर्ड लिखें, के पी सी, आपकी मेमोरी के लिए कि आपने इसको याद कैसे करना, मेमोराइज कैसे करना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। आपने इस कोड वर्ड को क्या कर लेना, याद कर लेना, ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक हो गया। के पीसीओ एफ जी स्कूल, ठीक। देन इसके बाद आपने बताना, आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की और पी की। अब में से आ सकता है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, और आ सकता है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पी, या क्लासिफिकेशन ऑफ लिखें किसकी जी, ह्यूमन की। आपको मैं एक में बता दूं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा किंगडम क्या होगा, हम किंगडम किस में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में आ रहे हैं। देन हमारे फाइलम का आ रहा है, क्लास का आ रहा है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और देन इसमें हमारी स्पीशीज कौन सी आ रही है जी, हम क्या हैं, होमो सैपियंस हैं। देखिए एक जो स्पीशीज होती है उसमें क्या होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट आपने जो भी पढ़ना है वो क्या है, स्पीशीज है। स्पीशीज क्या होती है जी, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी हमने स्टार्ट करना है क्या, स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने टैक्सा पढ़ा है क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास स्पीशीज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट टैक्सोन है। हमने पढ़ा था टैक्सा में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं लाइक लैडर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक हो गया। इसमें आपने स्पीशीज में आप बताना है, एक तो आपको ये बताना है ये क्या है, स्मॉलेस्ट और प्रिसाइज, स्मॉलेस्ट टैक्सोन है, ठीक है। और ये क्या है जी, आपके पास बेसिक यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और इसमें क्या होते हैं, स्पीशीज में सिमिलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं।
एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे देखें हम ह्यूमन की जो स्पीशीज, हम ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज में आ रहे हैं, इसमें भी ये कह रहे हैं इसमें क्या होंगे हमारे पास सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास। इसमें कहते हैं आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि आप स्पीशीज को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक स्पीशी में वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है, उनमें ये वाली एबिलिटी होती है कि वो आपस में क्या करें, इंटरब्रीड करें और अपने जैसे सेम जैसे हम ह्यूमंस के उनको फर्दर क्या करें, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सके और फर्दर उनमें भी एबिलिटी हो के वो आगे से वो भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवा सके। अपनी भी उनका क्या चल रहा है, पूरा एक जनरेशन चल रही है। ठीक हो गया। इसमें ये बता रहे हैं कि एक तो इसकी क्लासिफिकेशन के जो स्पीशीज हैं इस डेफिनेशन के, वो वाली डेफिनेशन जो जिसमें आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि डिफाइंड स्पीशीज आपने बताना है। स्पीशी में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या एबिलिटी है नेचुरली वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसे क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल मीन जिनमें फर्दर एबिलिटी होती है वो भी आगे से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक हो गया। कहते हैं एक तो इस डेफिनेशन से हमें ये फायदा हुआ है कि हमने क्या हुआ है, जो जितने भी हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हमने उनको क्या कर लिया जी, क्लासीफाई कर दिया इस डेफिनेशन के थ्रू। फिर कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस बात की जैसे एग्जांपल दिया, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, एक जो स्पीशी में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या होती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी में आ रहे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वो दूसरी स्पीशी के साथ तो इंटरब्रीड नहीं करेंगे क्योंकि उनमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसलिए इनमें ये बताया गया है कि वो किसी क्रॉस स्पीशी में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फिर उनने एक और आपकी इस बुक में बात बताई है कि डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज में एक इन नेचर वर्ड जो है वो यूज हुआ है कि इसमें क्या होता है, इन नेचर, व्हाट इज इन नेचर। ठीक है। इसमें क्या होती हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो उनकी क्या होती है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, वो क्या करती हैं आपस में क्रॉस करती हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करवाती बल्कि क्या करवाती हैं इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हमने ब्रीडिंग की स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें ऑर्गेनिज्म सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या करते हैं ब्रीडिंग करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को आपस में। ठीक है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन इन नेचर में आपने क्या बताना है कि इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो क्या होते हैं क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती है मीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। उनमें क्या होता है कि वो जब आपस में क्रॉस करते हैं तो क्या करवाते हैं इनफर्टाइल मीन उनमें फर्दर एबिलिटी नहीं होती कि फर्दर आगे से वो रिप्रोड्यूस करवा सके। आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है जैसे एक मेल डंकी का क्रॉस करवाया जाए किसी फीमेल हॉर्स के साथ। ठीक हो गया। इन नेचर में इसमें आपने क्रॉस करवाया किसका, मेल डंकी का किसके साथ जी, फीमेल हॉर्स के साथ। फीमेल हॉर्स के साथ कराया तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा जी आपको इनफर्टाइल म्यूल, खच्चर आपने सुना होगा म्यूल, इनफर्टाइल म्यूल प्रोड्यूस करवा रहा है जिसमें क्या है फर्दर एबिलिटी इसमें नहीं है कि वो आगे से रिप्रोड्यूस करवा सके। ठीक हो गया। इसमें आपने आज क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा है कि रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि जो कार्लस लिनेस था उसने आपको कंसेप्ट दिया था रैंकिंग का। ठीक हो गया। देन हमने पढ़ा है स्पीशीज का। स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि आपस में इंटरब्रीड करें और अपने जैसे फर्टाइल ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करवा सकें। इससे साइंटिस्ट को फायदा हुआ था कि वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं इस डेफिनेशन की बेस पे। फिर उन्होंने बताया कि जो एक स्पीशी में हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपनी जैसी स्पीशी के साथ ही उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के साथ ही क्या करते हैं इंटरब्रीड करते हैं, क्रॉस स्पीशीज में नहीं करते। देन उन्होंने बताया कि इन नेचर उसमें क्या होता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज क्या करती हैं आपस में क्रॉस करवा के इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवाती हैं। उसमें एग्जांपल थी हमारे पास मेल डंकी की और फीमेल हॉर्स की जो प्रोड्यूस करवा रही है इनफर्टाइल म्यूल। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी। हमारा नेक्स्ट का लेक्चर आ रहा है जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।